देखो टॉपिक ये है, चोरी चमारी डकैती हर राज्य में होता है, ये बड़ी बात नहीं है। अगर सब कुछ सही रहता तो लोग बिहार से यहाँ दिल्ली में क्यों आते? वहाँ कुछ भी नहीं है, आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। आपका कहना है जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है उसका काम ज्यादा, कुछ नहीं बोला कि केजरीवाल है, केजरीवाल तो अपना घर में बैठा हुआ शीश संभाल में है। वो तो शीश में काम कौन कर रहा है? काम तो केंद्र सरकार कर रही है। आज बिहार में जितने भी रोड बने हैं बिहार सरकार के हैं, नेशनल हाईवे के आपको होना चाहिए। नीतीश कुमार 3 पुल बनवाया था 350 करोड़ का, 900 करोड़ का, 9 घंटे नहीं चले भाई साहब, गिर गए गए। और अभी जो बने हुए भी है ना, अगर उसका ऑडिट करा दिया जाए ना तो वो भी गए। तो जो कि नीतीश कुमार खुद मैकेनिकल इंजीनियर है, पढ़ा लिखा बंदा है, कोई अनपढ़ गवार नहीं है। प्रॉब्लम है कि अगर बिहार इतना अच्छा होता ना तो लोग दिल्ली में काहे के जाते हैं? कारण है थर्ड पार्टी के साथ मुख्यमंत्री बना रखे हो, थर्ड पार्टी मुख्यमंत्री वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अंकल जी कुछ करें, बताइए भाई साहब, आप बताइए। भाई साहब की बात सुन रहा हूँ। बोलिए, सुनिए। आप बिहार के अंदर सुनिए, देखिए भाई साहब आप भी आइए। देखिए मैं आपका दिल्ली, नाम क्या है? मेरा नाम सूर्य वर्मा है और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और दिल्ली का मैं पूर्ण निवासी हूँ। ठीक है सर, जी, आप भाई साहब पूर्ण बिहार से होंगे, पूर्वांचल से हो, कहीं दिल्ली से भी, कहीं से भी है। भाई साहब ने अपने पक्ष रखा है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की सरकार है। नीतीश कुमार से पहले लालू जी की रही, लालू जी के बाद जो भी सरकार रही, पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार से पूर्वांचल वाला पढ़ा लिखा नौजवान या अनपढ़ है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला बिहार को ही छोड़ के कहीं प्रदेश क्यों जाता है? कारण है क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। पढ़ा लिखा आदमी, आप देख रहे हो बिहार का बच्चा कितना इंटेलिजेंट होता है, पूर्वांचली कितना समझदार होता है, उसके लिए वहाँ पर अपने प्रदेश के अंदर रोजगार नहीं है। कभी दिल्ली आएगा कमाने के लिए, अपनी जॉब दे रहा है, कभी चंडीगढ़ है, कभी हरियाणा है, कभी मुंबई है, कभी यहाँ क्यों भागता है? क्योंकि वहाँ पे भैया कोई निष्पक्ष सरकार रही नहीं। लालू जी की सरकार रही, पहले बीजेपी भी गठबंधन में रही है सर बीजेपी गठबंधन रही, क्षेत्र के अंदर काम हुए। आप जब वहाँ पर बीजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी का अगर गठबंधन की सरकार थी तो वहाँ पे कुछ कार्य अच्छे हुए। ठीक है, आप लालू सरकार के याद में और वहाँ पे एक भी पुल का निर्माण दिखा दो, कोई सड़क का निर्माण दिखा दो, किसी गांव में लाइट दिखा दो। मैं एक गांव में गया था भैया, शहर उतर गया, 12 किलोमीटर तक एक जीप में गया था, 12 किलोमीटर तक करना, 40 गांव आ गए, वहाँ पर लाइट नहीं थी, लाइट ही नहीं दिखी, लाइट ही नहीं दिखी। भाई साहब एक चीज बताओ, जिस गांव में मैं गया था भाई साहब, ज्यादा समय नहीं बताऊंगा, आज से 10-12 साल पहले ही वो एक ठक ठक करने वाला ना, उससे वो लाइट आई, वो मैंने देखा। हाँ भाई कुछ गांव है। नहीं, नीतीश सरकार तो अभी है ना, उससे पहले तो नीतीश सरकार है। सुनो यार, मुख्यमंत्री कब से है ये बताइए ना? नहीं, उसे तो काफी टाइम होने वाला है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब से अभी 9 साल के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, पूरे देश में उन्होंने लाइट की व्यवस्था कराई है, सड़क निर्माण करवाया है, बिजली के खंभे लगे हैं, गांव-गांव शौचालय बने हैं, घर घर गैस सिलेंडर चूल्हा उज्ज्वला योजना की तरफ से दिया गया है। लेकिन गैस सिलेंडर का तो रेट महंगा हो गया, बार-बार विपक्ष आरोप लगा रहा है। सर 500 रुपए का भी है, 1100 रुपए का है। अगर 1000 रुपए की पहले 700 रुपए कमाई होती थी, अब 1500 भी कमाता पर डे। देखो फर्क तो पड़ता है। आवास योजना इतनी अच्छी है, घर घर उन्होंने मकान, माननीय नरेंद्र मोदी की तरफ मकान, 10 करोड़ शौचालय बने हैं। देखो बिहार के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के तहत, तो ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश सरकार भी विफल है वहाँ पे। ठीक है, आप पूरे देश के अंदर देखिए, आप हमारा पूर्वांचल जो है बिहारी, मैं उसको बिहारी नहीं कहूँगा, हमारे पूर्वांचल भाई हैं, वहाँ की लड़की भी इतनी समझदार होती है वो, लेकिन वहाँ पर रोजगार नहीं है। कहाँ भागती है? शहर में भागती है, कहीं दिल्ली भागती है, कहीं कहाँ भागती है नौकरी के लिए। ठीक है, तो भैया जो सरकार विफल है उसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। अब उनमें पटना में अभी ये एकता मिशन का समझ लो, एकता मिशन, अभी मीटिंग हुई है, वो विफल हो चुकी है। माननीय नरेंद्र मोदी 2024 में पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं और ये सारी जितने भी इन्होंने संगठन है, ये इनकी जो एकता ने, हाँ मैं कहता हूँ सब ही कुछ है, ये सब विफल है। घोषणा दे रही थी पटना में, क्या हुआ? क्या हुआ? लालू का बेटा तो फौज खड़ा कर दिया था, भाग्य मुंह दिखा के। एक चीज बताओ, आपको किसी को नहीं, आप तेजस्वी नहीं, वो जो छोटा वाला, जो बहुत से बड़ा वाला है, हाँ वो तो सेना बना लिया था, जिसको बोलने की औकात नहीं है, आज तक किसी ने बोला नहीं, वो क्या कर लेगा ये बताओ तो आप। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात है प्रताप की बात। हाँ, वो तो सेना तैयार कर लिया था, सेना तैयार किया था कि हम घुसने बागेश्वर धाम के लिए बागेश्वर बाबा ना घुसे, बागेश्वर धाम वाले। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री के जब वो पटना आए थे, आज तक रिकॉर्ड है बिहार में कि 10 लाख लोग का पॉपुलेशन देखने आया था।
लोग मानते हैं, श्रद्धा है। आपका हो या मत हो कि जरूरी नहीं है, लेकिन उनका था। क्यों मजाक समझ रखे थे आप क्या? सर जैसे कि कह रहे हैं बार बार बिहार के मैप को लेके, अंकल जी आप आइए, आप बात करेंगे, आप बात करेंगे। हाँ आप बताइए, लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं नीतीश सरकार को लेके, लेकिन जो विपक्ष है या नीतीश सरकार बड़े बड़े दावा करती है, कहती है जब से हमारी सरकार आई है तब से हमने बहुत विकास किया है, शिक्षा से लेके और क्या कहते हैं रोड वूड सब बढ़िया से डलाई हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तक बिहार में जो भी सरकार रही है उसने एक्चुअल में, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जदयू गठबंधन या आरजेडी गठबंधन जो भी हो, किसी ने भी जनता के लिए कुछ नहीं किया है। सारे अपने वोट बैंकिंग के लिए किए, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी नेता हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी नेता हो। सब अगर कुछ काम कर भी रहे हैं ये लोग तो इसका एक ही मोटो है, वोट लेना, ठीक है। और इलेक्शन के टाइम पे दिखावे के लिए काम करते हैं। सारी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। और सारी पार्टी के कंपैरिजन अगर मैं कुछ कहना चाहूँगा तो आम आदमी पार्टी, मैं सपोर्टर नहीं हूँ, आम आदमी पार्टी काम करती है, उसके बाद वोट मांगती है। और कई सारी पार्टियां हैं, सारी पार्टी के बाद जैसे आम आदमी का क्या क्या काम आपको पसंद आया? आप दिल्ली में देख लीजिए, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, मोहल्ला क्लिनिक, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। मोहल्ला क्लिनिक पे तो लोग आरोप लगाते हैं कि वहाँ कुत्ता सोए रहते हैं रात में। देखिए आरोप हर चीज पे लगेंगे, ठीक है ना। हाँ। काम हुआ है ना, आपको दिख रहा है ना, और उस पर आरोप तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। अगर आप नेता है तो आप पे आरोप लगना है, अगर नहीं लगा तो फिर आप नेता ही नहीं, है ना। और दूसरा काम